जी डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज हम यहाँ पे मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए हैं, डॉक्टर सप्तान YDA के प्रेसिडेंट मेरे साथ हैं, हमारे PMA के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नासिर हैं साथ। हमारा सिर्फ इसमें आज जो मतम नज़र है कि कल एक नाखुशगवार वाक़या 2 दिन पहले पेश आया, जिसमें एक सियासी कारकुन ने आके यहाँ पे जो मलिक अज़ान है उसने आके यहाँ पे लोगों को जो है वो डॉक्टरों को हरासा किया है और उनके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए कि इस तरह की बातें कि इन डॉक्टरों को तो चौकों में लटका देना चाहिए, सड़कों पे नंगे लटा देना चाहिए, इस तरह की बातें की हैं। हमारा उसमें जो आप कहें कि नज़रिया ये है कि मामलात प्रॉब्लम्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में भी होते हैं, कचहरियों में भी होते हैं, सब जगह पे मसाइल होते हैं, स्कूलों में होते हैं, लेकिन उनको निशानदेही और हल करने का ये तरीका नहीं है। उसमें ये देखा जाए कि कम से कम अगर आप मरीज़ की दादरसी कर रहे हैं तो वो दादरसी डॉक्टर की बेइज्जती करके और वहाँ पे एक हंगामा बर्पा करके नहीं हो सकती। दादरसी सही ये होती है कि उससे पूछा जाए, एक इज़्ज़त एहतराम को मलहूज़ खातिर रखते हुए, और ख़ास तौर पे जब आप ख़वातीन के साथ एक डॉक्टर्स के साथ डील कर रहे हैं तो उनके इज़्ज़त एहतराम से पूछें कि जी मामला क्या है, और जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ बात होती है। कोई ऐसा मसला नहीं है जो हल ना हो सके। ये चीज़ जो होती है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बदगुमानी पैदा करती है, बेइत्मीनानी पैदा करती है, और ख़ास तौर पे जब आप किसी पेशे में मुंसलिक हों और आपकी वहाँ पे इज़्ज़त और जान ही महफूज ना हो तो फिर उस पेशे से भी दिल उठ जाता है। और जब लोगों का जो उसमें कर रहे हैं, खिदमात मुहैया कर रहे हैं, जब उनका दिल इस चीज़ से उचाट हो जाएगा तो वो फिर एक अच्छी तरह से वहाँ काम नहीं कर सकते। इस चीज़ का जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ है, हुकूमत वक्त को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। हर सियासी पार्टी को अपने कारकुनों को ये बताना चाहिए कि ये मैनर्स क्या होते हैं, अदब आदाब क्या है, किस तरह से आप एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान की तरह से रवैया इख्तियार करें। और बिलखसूस जो हुकूमती पार्टी होती है, क्योंकि उसके जो कारकुन हैं वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा उनमें एक होता है, तकब्बुर होता है कि जी हमारी पार्टी हुकूमत में, और हम जो इस वक्त हमारे अगर हम पार्टी के मुतफ़क्का उम्मीदवार भी हैं तो फिर भी हमारा ओहदा जो है वो एक वज़ीर का ही होता है। इस चीज़ को नहीं होना चाहिए, जिससे मामला जब ख़राब होते हैं तो हर चीज़ जो है वो हुकूमत के ही ऊपर जाके इस चीज़ का मुनक़िस होती है। तो ये हमारी अपील है कि इस चीज़ का जो अथॉरिटीज़ और हुकूमत वक्त नोटिस ले और आइंदा ऐसे नाखुशगवार वाक़यात पैदा ना हो, और डॉक्टरों के जो एहतराम को मलहूज़ खातिर रखा जाए, क्योंकि पहले ही डॉक्टर कम्यूनिटी और बहुत सारी बातों की वजह से एक शदीद किस्म के पेशा वराना और ज़हनी दबाव का शिकार है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि रिस्पेक्टेड नकी साहब ने जो PMA के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है, बिल्कुल मैं भी इनके साथ सेम पेज पे हूँ। हमारा ये YDA का ये ख्याल है कि उनकी जो स्टेटमेंट थी कि डॉक्टरों को बाहर निकल के मारो और डॉक्टरों को नंगा करके चौक पे घसीटो, तो अगर डॉक्टरों को नंगा करके चौक पे घसीटोगे या मारोगे तो फिर इलाज किससे करवाएंगे? तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम अपने जो है उस पर कम्यूनिटी के साथ खड़े हैं और इन अल्फाज की भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और जहाँ तक वो उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि जो है ना यहाँ हॉस्पिटल में आके गरीब जो है वो यहाँ पे जो है वो इससे बेहतर है कि जो है वो जहर खा ले, या जहाँ पे जो है बहुत सारी अमवात वाक़या होती हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आके देख लें कि कितने लोगों का इलाज भी हो रहा है, वो जो स्टेटस है, जो ट्रीटमेंट हो रही है, और कितने लोग यहाँ से सेहतयाब हो रहे हैं, कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, वो भी डेटा उनको शेयर कर देंगे, और कितने लोग सेहतयाब हो रहे हैं वो भी उनके इल्म में होना चाहिए। तो ये इसकी हम भरपूर अल्फाज में इन अल्फाज के जो उन्होंने डॉक्टर कम्यूनिटी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए हैं उसकी भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और हमारी ये गवर्नमेंट से, आईआर अथॉरिटी से जो ऊपर बैठे हुए हैं उनसे इल्तिजा है कि इस चीज़ का नोटिस लें और डॉक्टर कम्यूनिटी के जो इज़्ज़त बात हुई है या जो उनके ख़िलाफ़ बातें हैं उसका नोटिस लें, और आइंदा ये इस चीज़ को जो है वो ये जो इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात हैं उनकी नफ़ी करनी चाहिए, उस तरह के वाक़यात दोबारा नहीं होना चाहिए। जज़ाकल्लाह। तो आप डॉक्टर साहब क्या कहती हैं इस हवाले से? डॉक्टर साहब की जो रिपोर्ट है उन्होंने वो लिख के मेंशन कर दी है, MS साहब के ऑफिस में जमा करा दी है। फ़िलहाल उस पर आगे इस पर वर्क हो रहा है, तो बाकी इसके बाद जो है वो डॉक्टर साहब के क्या असरात है वो उन्हें से आप जो है वो कुछ दिनों में आप पूछ लें उससे, इंशाल्लाह वो बता देंगे आपको सारा कुछ वाक़या। सब एक बात होती है कि अक्सर जो ब्लड की बात है जी, अक्सर ये होता है कि अगर 3 बोतलें ले या 4 बोतलें, इसकी क्या वजह है?
देखें वो मरीज़ की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपके खून की इतनी कमी है, आपको ऐसी बीमारी है जिससे कैंसर हो गया या कोई बड़ी बीमारी जिसमें आपके खून के 2% है जो कि 12-13% होना चाहिए, तो उसमें आपको मरीज़ को 3-4 खून की बोतलें जो डॉक्टर एडवाइस करता है उसके मुताबिक करता है उसको ज़रूरी होती हैं। ना लगाएंगे तो मज़ीद उसकी कंडीशन या हालत ख़राब हो जाएगी। तो कंडीशन जो है डॉक्टर हज़रात जो हैं वो मरीज़ की कंडीशन को देख के वो करते हैं। यहाँ खून तो हम अपने साथ किसी ना लेके जा सकते हैं और ना लेके जाते हैं, तो मरीज़ के लिए जो होता है वो हम लिख के देते हैं, करते हैं। और उसके बाद रवायकीन का फिर फ़र्ज़ बनता है कि उसको अगर ब्लड चाहिए तो उसको डोनेट करें। अक्सर हमने देखा है कि जो है जब ब्लड की बारी आती है ना रवायकीन नज़र आते हैं, ना रिश्तेदार नज़र आते हैं, ना भाई और ना बहन। फरहान मलिक एक अच्छे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। बीइंग अ बैरिस्टर और लॉयर जो है वो एक बड़ा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है और उस बंदे को लॉ एंड ऑर्डर की ज़्यादा समझ होती है, लेकिन उस बंदे ने अपनी जो डिग्री है उसको मेरे ख्याल से रद्दी में फेंक के ये काम शुरू किया है कि वो हॉस्पिटल में आके उन्होंने वीडियो बनाई है। सबसे पहले तो उन्होंने ये ला तोड़ा है, फिर उन्होंने एक फ़ीमेल डॉक्टर का नाम लेके उसको हैरेस किया है, वीडियो में भी हैरेस किया और पर्सनली उन्होंने गायनी वार्ड में जाने की भी कोशिश की जहाँ पे मेल एडल्ट्स का जाना अलाउड ही नहीं होता। हम डॉक्टर्स नहीं जाते हैं मेल, हमें कोई इमरजेंसी में बुलाया जाए तब हम जाते हैं, वरना हम गायनी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं जाते हैं। फिर उन्होंने ये कहा है, उन्होंने पब्लिक को जो है वो उकसाया है कि आप आएँ बाहर दंगे फसाद करें। तो मेरी अटक बार एसोसिएशन, पंजाब बार एसोसिएशन से रिक्वेस्ट है कि इनके लाइसेंस के और इनकी डिग्री के ऊपर देखा जाए कि ये वाकई लायर है बंदा जो इस किस्म की हरकतें कर रहा है कि वो आके थ्रेट भी कर रहा है, कार्य सरकार में मुदाखलत भी कर रहा है, धमकियाँ भी दे रहा है और अगली फ़ीमेल डॉक्टर्स को नंगा करके चौक में मारने की बातें कर रहा है। तो इस बंदे के ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए पंजाब बार की तरफ से भी और अटक बार की तरफ से भी। बाकी आपने एक सवाल पूछा था ब्लड का, तो सर इस तरह है कि गायनी में जब हमल शुरू होता है तो उसमें खुराक जो है माँ की तरफ से बच्चे को जाती है, उसमें माँ का HB लेवल या ब्लड का लेवल नीचे आता है और ऑपरेशन या डिलीवरी से पहले अगर वो लेवल पूरा ना किया जाए तो माँ की जान को ख़तरा होता है। तो उसमें जो उनको ज़रूरत होती है, चाहे वो 1 ब्लड की हो, चाहे 2 की हो, चाहे 3 की हो, वो उस हिसाब से डॉक्टर बताता है, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान उसका खून हमेशा कम हो रहा होता है। तो ये चीज़ गलत है कि डॉक्टरों ने 3 खून कह दिए हैं तो वो क्या करेंगे, इसका खून मरीज़ को लगेगा, डॉक्टर ने ख़ुद को तो नहीं लगाना होता है। तो बस मेरी तरफ से तो यही था। डॉक्टर ऐसे मरीज़ मेरे घर में आए हैं जिन एक बोतल भी खून की लगी, उनसे 3 दिन मांगे। नहीं सर, वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। देखिए एक ऑपरेशन है, उसमें उसका आउटकम क्या होता है ये सिर्फ अल्लाह को पता है। एक बंदा है जिसका HB 7 है, उसको कम से कम 3 खून लगने चाहिए। सब डॉक्टरों ने एक एहतजाज किया है ना, इजलास किया एहतजाजी, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं जो कुछ उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए डॉक्टरों के ख़िलाफ़, और यहाँ हम लोगों की खिदमत के लिए बैठे हुए। इस हवाले से आप क्या कहें? जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर खिदमत ये होती है कश्मीरी साहब कि मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी फेसबुक प्रोफाइल खोलें, मेरी वीडियो पे और टिकटॉक पे टोटल 7000 कमेंट आए हैं, 7000 लोगों ने इनको गालियाँ दी हैं। क्या ये अटक की अवाम गलत है? जनाब वाक़या ये पेश आया कि मुझे एक अफ़गानी लड़की की सायरा की कॉल आई, उसने किधर से मेरा नंबर लिया और वो बहुत चीख रही थी, रो रही थी। मैंने कहा बहन मसला क्या है? तो उसने कहा जी कि मेरा बच्चा पैदा हुआ है सुबह 9 बजे, अब 10 बज रहे हैं, सुबह के 10 बजे से लेके अभी तक किसी ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया, मैं पे दर्द से मर रही हूँ। शाम 6 बजे तक मैंने कहा चलो यार अल्लाह आपको शिफा दे, दर्द होता है ठीक हो जाएगा। रात 10:30 बजे फिर उसकी कॉल आती है, कहती है कि मुझे अभी तक किसी ने हाथ नहीं लगाया, ना टीका लगाया, मैं दर्द से मर रही हूँ। मैं अस्पताल गया DMS के पास, डॉक्टर मुख्तारुल्लाह के पास। DMS ने कॉल की उसको, डॉक्टर महरीन को, जो जानवर नुमा डॉक्टर है, जो एक कातिल है, जो लोगों का वहाँ कत्ल करने के लिए बैठी है। डॉक्टर महरीन कहती है कि, और मैं ये हल्फन बात कर रहा हूँ, डॉक्टर महरीन कहती है कि सर हमारे पास सायरा नाम भी कोई पेशेंट ही नहीं है। डॉक्टर मुख्तारुल्लाह को मैंने दोबारा कहा कि सर वो इधर ही है, दोबारा कॉल की डॉक्टर मुख्तारुल्लाह ने, तो डॉक्टर महरीन कहती है सर वो बिल्कुल ठीक कंडीशन में है। मैंने डॉक्टर मुख्तारुल्लाह को इसी फ़ोन से कॉल सुनाई, वो बच्ची रो रही थी फ़ोन पे। डॉक्टर मुख्तारुल्लाह कहता है ओहो हो अवान साहब ये तो बड़ा गलत है, मैं दोबारा कॉल करता हूँ। डॉक्टर महरीन उस लड़की के पास गई, उसे कहती है तो तुम अफ़गानी हो, ऊपर से तुम मेरी शिकायतें करती हो, जाओ भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारा इलाज नहीं करती। और आधे घंटे बाद किसी नर्स को भेज के टीका लगवा दी गया। अगर वो बच्ची मर जाती
उसका ज़िम्मेदार कौन था। मैंने डॉक्टर मुख्तारुल्लाह को कहा कि जी मुझे डॉक्टर महरीम से मिलना है। वो इतनी माशाल्लाह, फिर वो कहती हैं कि मलिक साहब सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं। वो इतनी नवाब की बेटी थी कि वो अपनी बाहर हिम्मत नहीं की, उन्होंने कहा कि मुझे पता दे कि उस पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या दिया उन्होंने। ये कातिल हैं, ये लोगों को कहती हैं कि पिंडी रेफ़र कर दो। उन्होंने एक यूनियन बनाई हुई है, ये इजलास जो कर रही हैं, मैं इंशाल्लाह इन पर इस्तखासे करूँगा, इनको मैं चीखें निकलवाऊँगा इनकी। ये बदमाश बनती हैं। इन्होंने 4-5 नर्सेज रखी हुई हैं। ये तो मेरे पास काला कोट है, मेरे पास एक पावर है। ये नर्सेज अपनी कमीज़ें फाड़ के पर्चा करवा देती हैं। ये कहती हैं हमारी इज़्ज़त पे हाथ डाला है, जो बंदा आवाज़ उठाई उसकी आवाज़ इस तरह बंद करवा देती हैं कि जी हमारे अस्पताल में आके औरतों को छेड़ा है। बंदा इतना वेला है कि अस्पताल में आके नर्सों की वीडियो बनाएगा। कश्मीरी साहब, मेरा 2 टोक मौक़िफ़ है, ये डॉक्टर्स इनकी बदमाशी मैं नहीं चलने दूंगा। ये पूरे पाकिस्तान की यूनियन इकट्ठी हो जाए, मैं अकेला इनके लिए काफ़ी हूँ। और मेरा कल भी ये मौक़िफ़ था, आज भी ये मौक़िफ़ है। मैं डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ जो अपने पेशे से सिंसियर हैं, जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो हमारे सरों का ताज हैं। मगर जो गंदे डॉक्टर्स DMS मुख्तारुल्लाह और डॉक्टर महरीन की तरह जो मेरे अटक की आवाम को जलील करेंगे, उनको मैं रोडों पे घसीटूंगा। और मेरा कल भी ये मौक़िफ़ था, आज भी ये मौक़िफ़ है। मुझे ये FIRओं से ना डराएं, मैंने 302 भी फेस की हुई है और मैं आगे भी करूँगा इंशाल्लाह। मगर जिस डॉक्टर ने मेरी आवाम को मौत के बिस्तर में अगर उसने लिटाना है, फिर मैं उसको भी मौत के बिस्तर पर लिटाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।